नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी गौड़। पेश है 3 अक्टूबर मंगलवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली और उसके आसपास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप के झटकों के कारण काफी देर तक धरती हिलती रही, जिसके बाद लोग अपने अपने घरों और दफ्तरों से निकलकर बाहर खुले स्थान पर आ गए। भूकंप की तीव्रता इतनी तेज थी कि उत्तराखंड के खटीमा तक यह झटके महसूस किए गए। नेशनल सिस्मोलॉजी सेंटर के मुताबिक भूकंप के झटके 2 बार महसूस किए गए। पहला झटका दोपहर 2:25 पर आया। इसकी तीव्रता 4.46 थी और इसके बाद ठीक आधे घंटे दोपहर 2:51 पर भूकंप का एक और झटका आया, जिसकी तीव्रता 6.2 थी। भूकंप के इस झटके ने ही लोगों को अपने घरों से बाहर भागने के लिए मजबूर कर दिया। भूकंप का केंद्र नेपाल में बताया जा रहा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार को रेल से बिलासपुर से रायपुर तक 2 घंटे की रेल यात्रा की और कहा कि उन्हें एहसास हुआ है कि रेल में भारत बसता है, जहां विभिन्न धर्म, भाषाओं और वर्गों के लोग अजनबी से अपने बनते हैं और सफर में मोहब्बत की दुकानें खुलती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से रायपुर तक 2 घंटे की रेल यात्रा के सफर के अपने अनुभव को सोशल मीडिया पर साझा करते हुए श्री गांधी ने कहा कि भारतीय रेल में हर दिन 1 करोड़ लोग सफर करते हैं, जहां असली भारत की झलक देखने को मिलती है। उच्चतम न्यायालय ने भारतीय पुलिस सेवा के पूर्व अधिकारी संजीव भट्ट पर अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में गुजरात उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ के खाते में 3 लाख रुपए जमा करने का आदेश देते हुए मंगलवार को उनकी 3 याचिकाएं खारिज कर दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति राजेश बिंदल की पीठ ने भट्ट के एक ही मसले पर बार बार शीर्ष अदालत के समक्ष याचिकाएं दायर करने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए और एवं अदालत का समय बर्बाद करने पर यह आदेश पारित किया। पीठ ने उनकी 3 याचिकाओं पर 1-1 लाख रुपए अदालत का समय बर्बाद करने के एवज में देने का आदेश दिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब जरूरतमंद वृद्धजनों, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। इसमें हर साल 15% बढ़ोतरी भी होगी। सबको सम्मान के साथ जीने का हक। राजस्थान की सरकार की जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजना। राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मंगलवार को अपने 1 दिवसीय जैसलमेर दौरे के दौरान सीमावर्ती गांव तनोट पहुंची। इसके बाद पूर्व सीएम ने बीएसएफ परिसर का अवलोकन किया और मंदिर परिसर में हो रहे कार्यों के लेआउट की जानकारी ली। तत्पश्चात राजे ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद वसुंधरा राजे तनोट राय माता के मंदिर पहुंची। राजस्थान के हिल स्टेशन माउंट आबू में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जंगल सफारी को शुरू करवाने वाली मुहिम को आज पंख लग गए। बहुप्रतीक्षित इस योजना को अमलीजामा पहनाने में भले ही समय लग गया हो, लेकिन प्रदेश के हिल स्टेशन को एक नई सौगात देने का मुख्यमंत्री गहलोत की यह मुहिम आखिरकार शुरू हो ही गई। प्रारंभिक तौर पर माउंट आबू में ट्रैवल स्टैंड से मिनी नक्की लेक मोड़ तक ही यह सुविधा सैलानियों के लिए उपलब्ध होगी और भविष्य में इसे टाइगर पथ सहित अन्य स्थानों पर भी विकसित किया जाएगा। गहलोत मंत्रिमंडल की मिली मंजूरी। राजस्थान में हर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध करवाने के लिए गहलोत सरकार संवेदनशीलता के साथ निर्णय कर रही है और इसी क्रम में प्लेसमेंट एजेंसियों से लगे कार्मिकों को शोषण से मुक्त करवाने के लिए राजस्थान लॉजिस्टिकल सर्विस डिलीवरी कॉर्पोरेशन का गठन किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इस सरकारी कंपनी के गठन से प्रदेश में प्लेसमेंट एजेंसियों से कार्मिक लगाने की प्रथा बंद हो जाएगी, जिससे कार्मिकों को शोषण से मुक्ति मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह महत्वपूर्ण और संवेदनशील निर्णय लिया गया। कांग्रेस की सूची में राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजस्थान बीजेपी ने 39 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं
और सूची में कुछ अन्य को भी शामिल करने को लेकर अंतिम रूप भी दे दिया है। कल दिल्ली में बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। बताया जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान की 65 विधानसभा सीटों पर चर्चा के बाद 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सर्वसम्मति से तय कर दिए गए हैं। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की गई है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की पहली सूची प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर को जोधपुर दौरे के बाद जारी हो सकती है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब जरूरतमंद वृद्धजनों, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। इसमें हर साल 15% बढ़ोतरी भी होगी। सबको सम्मान के साथ जीने का हक, राजस्थान की सरकार की जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजना। जुडिशरी को लेकर दिए अपने बयान पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने माफी मांग ली है। राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच में मंगलवार को दायर अपने जवाब में गहलोत ने कहा कि जो कुछ भी उन्होंने कहा था वो उनके विचार नहीं थे। पूर्व न्यायाधीशों ने भी कई बार न्यायपालिका में भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिए हैं, पर मेरे स्टेटमेंट में भी मैंने उनको कोटा करते हुए अपनी बात कही थी। फिर भी अगर मेरे बयान से न्यायपालिका की गरिमा को ठेस पहुंची है तो मैं माफी मांगता हूं। हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश एजी मसीह की खंडपीठ ने सीएम अशोक गहलोत के बयान को रिकॉर्ड कर लेते हुए 7 नवंबर को मामले की अगली सुनवाई तय की है। जैसलमेर से हवाई सेवा शुरू होने का सपना 12 अक्टूबर से शुरू होने जा रहा है। 12 अक्टूबर से दिल्ली जैसलमेर की पहली फ्लाइट उड़ान भरेगी। इंडिगो कंपनी की ये जैसलमेर के लिए पहली फ्लाइट होगी। हालांकि अलायंस एयर ने 2 अक्टूबर से जैसलमेर दिल्ली हवाई सेवा शुरू करने की घोषणा की थी, मगर किसी कारण से वो ये सेवा शुरू नहीं कर पाई है और अब इंडिगो 12 अक्टूबर से पहली फ्लाइट उड़ाएगा और उसके बाद 29 अक्टूबर से भारत के 4 शहरों मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर व दिल्ली के लिए लगातार हवाई सेवाएं देना शुरू कर देगा। राजस्थान के आधे से ज्यादा हिस्से से मानसून की विदाई के बाद यहां तापमान में उतार चढ़ाव शुरू हो गया है। सरहदी जिले जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और जोधपुर में रात व दिन के तापमान में 15 से 18 डिग्री सेल्सियस तक का अंतर आने लगा है। इन जिलों में दिन में जितनी गर्मी रहती है उसके विपरीत रात ज्यादा ठंडी होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मौसम में इस तरह का उतार चढ़ाव अभी 3 से 4 दिन और जारी रहेगा और इसके बाद धीरे धीरे तापमान में ये अंतर कम होने लगेगा। मौसम में इस उतार चढ़ाव से खांसी, जुकाम, बुखार समेत अन्य वायरल इन्फेक्शन जनित बीमारियां भी बढ़ने लगी हैं। जयपुर में एक युवक का बीच बाजार में नोट उड़ाने का मामला सामने आया है। यह घटना सोमवार शाम जवाहर सर्किल थाना इलाके में आने वाले जीटी बाजार के सामने की है। इस दौरान मौके पर जाम लग गया। युवक कार की छत पर बैठकर पैसा उड़ाता रहा और मौके पर मौजूद लोगों ने पैसा लूटना भी शुरू कर दिया। इस दौरान युवक ने अपने चेहरे पर मास्क लगा रखा था, जो 20 मिनट तक 20-20 के नोट उड़ाता रहा। लोगों ने इसका वीडियो भी बना लिया और इस दौरान जीबी मार्केट के पास खुली हुई चौकी में तैनात किसी पुलिसकर्मी ने युवक की जानकारी लेने की भी कोशिश नहीं की और फिर युवक अपनी कार लेकर मौके से रवाना हो गया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत अब जरूरतमंद वृद्धजनों, एकल नारी, विशेष योग्य जन, लघु सीमांत किसानों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन 1000 रुपए कर दी गई है। इसमें हर साल 15% बढ़ोतरी भी होगी। सबको सम्मान के साथ जीने का हक, राजस्थान की सरकार की जरूरतमंदों के लिए पेंशन योजना। कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को एक बार फिर स्वर्ण मंदिर में पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले लंगर घर में महिलाओं के साथ सब्जी व लहसुन काटा। इससे पहले वह देर रात 12 बजे तक यहां सेवा करते रहे। 24 घंटों में वह तीसरी बार सेवा करने के लिए पहुंचे हैं। सोमवार दोपहर को गोल्डन टेम्पल पहुंचे राहुल गांधी ने छबील के जूठे बर्तन धोने की सेवा भी की थी। इससे पहले उन्होंने गोल्डन टेम्पल में माथा टेका और देर शाम राहुल गांधी फिर से गोल्डन टेम्पल पहुंच गए।
इस दौरान उन्होंने परिक्रमा में छबील पर बैठे काफी समय तक पानी की सेवा की। यह देख श्रद्धालु भी हैरान हुए। पीएम नरेंद्र मोदी मंगलवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में चुनावी सभा को संबोधित किया। वे सबसे पहले जगदलपुर एयरपोर्ट से मां दंतेश्वरी देवी के मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने मां के दर्शन किए और आशीर्वाद लिया। इसके बाद पीएम मोदी ने बस्तर में 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जगदलपुर में जनसभा को भारी भीड़ से गदगद पीएम मोदी ने कहा कि यह जनसैलाब देखकर लग रहा है कि इस बार छत्तीसगढ़ में परिवर्तन तय है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस के मंत्रियों के भ्रष्टाचार ने छत्तीसगढ़ को बर्बाद कर दिया। कभी कभी तो लगता है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीच स्पर्धा चल रही है। खाद्य सुरक्षा योजना के तहत सरकार ने बढ़ती उम्र के कारण हाथ के अंगूठे घिस जाने पर राशन नहीं मिलने से परेशान 1 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को राहत दी है। अब फिंगरप्रिंट से नहीं, आंख की पुतली से सत्यापन होगा। 67 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 से ज्यादा आइरिस स्कैनर खरीदे जा रहे हैं। दिसंबर के पहले सप्ताह में ये स्कैनर राशन की दुकानों पर स्थापित कर दिए जाएंगे। पत्थर की खानों में काम करने वाले मजदूरों, खून की कमी से पीड़ित लोगों को इस समस्या का ज्यादा सामना करना पड़ रहा है और इससे निजात के लिए 2 दिन पहले ही आइरिस स्कैनर खरीदने के लिए कार्यादेश जारी कर दिए गए हैं। राजस्थान विधानसभा चुनाव का मौसम आते ही निजी हेलीकॉप्टर्स के किराए में जबरदस्त उछाल आ गया है। बड़े नेता चुनावी मौसम में ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं करने और चुनावी दौरों के लिए हेलीकॉप्टर की प्री बुकिंग करवाने में जुटे हैं और इसके चलते विधानसभा चुनाव से पहले हेलीकॉप्टर का किराया आसमान को छूने लग गया है। आम दिनों में जहां प्राइवेट हेलीकॉप्टर का किराया 2 लाख रुपए प्रति घंटे रहता है, वह अब 5 लाख रुपए प्रति घंटे को पार कर गया है। इसकी वजह चुनावी मौसम में डिमांड और सप्लाई में आया बड़ा गैप बताया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।